सभी का आपके साथ मैं हूं पुनीत और बात कर रहे हैं आज टिड्डी की। देश के कई राज्यों में इन दिनों टिड्डियों का अटैक हो रहा है, जिससे कि किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। बात मध्य प्रदेश की जाए, छत्तीसगढ़ की जाए तो यहां भी अब टिड्डियों का अटैक शुरू हो गया है। टिड्डियों का दल रायसेन के सियर मऊ से सागर के देवरी पहुंच गया है। किसान फसल को बचाने के लिए थाली बजाकर टिड्डियों को भगा रहे हैं। टिड्डियों का दल रीवा भी पहुंच गया है। टिड्डियों का झुंड देख लोग दहशत में आ गए और लोगों ने ट्रैक्टर में ड्रम रखकर आवाज करना शुरू कर दिया। टिड्डियों को भगाने के लिए किसान शोर मचाने लगे। सभी कलेक्टर्स को टिड्डी दल से निपटने के लिए एहतियाती कदम उठाने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो घरों और खेतों में ये कोहराम टिड्डी दल मचा रहे हैं और बेहद गंभीर ये संकट है और सबसे ज्यादा फसलों को पूरा का पूरा चौपट चट कर जाते हैं ये टिड्डी दल और फिर आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो कीटनाशक का छिड़काव करने के साथ ही लोग आवाज के सहारे इनसे बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। भारी नुकसान फसलों को ये टिड्डी दल पहुंचाते हैं और ऐसे में टिड्डियों का दल लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में जो आगे बढ़ता चला जा रहा है, तो ऐसे में किसान इनसे बचने के लिए, अपनी फसलों को बचाने के लिए थाली बजाने का सहारा ले रहे हैं। थाली बजा रहे हैं, ड्रम बजा रहे हैं, ट्रैक्टर्स में रखकर आवाज कर रहे हैं ताकि ये टिड्डियों का दल यहां से भाग जाए। और सतना में भी टिड्डियों की एंट्री हो चुकी है। सिंहपुर रोड और खरोड़ा गांव में टिड्डियों का दल पहुंच चुका है और किसानों के बागीचों को ये नुकसान पहुंचा रहा है। टिड्डियां आम, सागौन के साथ दूसरे पेड़ों को चट कर रही हैं, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से टिड्डियों को भगाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। कल अहिरगांव में फायर ब्रिगेड से केमिकल का स्प्रे कर टिड्डियों को मारा गया था, लेकिन अब प्रशासन कोई गंभीरता नहीं दिखा रहा है। तो ये दो तस्वीरें देखिए जरा, सागर की और रीवा की ये दो तस्वीरें। टिड्डियों ने टेंशन बढ़ा दिया है, टिड्डियों ने हमला किया है और इनको भगाने की कोशिश कैसे की जा रही है ये भी हम आपको बता रहे हैं और साथ में दिखा रहे हैं तस्वीर की कैसे यहां पर किसान परेशान हो रहे हैं, क्योंकि फसल को पूरा का पूरा ये टिड्डी दल चौपट कर देता है और टिड्डियों ने टेंशन बढ़ा दी है। किसानों के माथे पर जरूर चिंता देखी जा सकती है और अब प्रशासन की तरफ से निर्देश बाकायदा पहले ही जारी कर दिए गए थे। लेकिन सतना से जो खबर हमने आपको बताई कि वहां पर एक बार जरूर स्प्रे जरूर किया गया, लेकिन उसके बाद अब कोई सक्रियता नहीं दिखाई जा रही है और ऐसे में किसान इन टिड्डियों के दल को भगाने के लिए अपनी तरफ से ही कोशिशों में जुटा हुआ है। शोर मचाकर टिड्डियों को भगाया जा रहा है। शोर के साथ टिड्डियों से जंग लड़ी जा रही है और ये जो टेंशन बना हुआ है टिड्डियों का, इसको दूर करने की कोशिश ऐसे ही की जा रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में टिड्डी के प्रकोप से किसान खासे परेशान हैं। छत्तीसगढ़ में भी टिड्डी के हमले की संभावना को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि छत्तीसगढ़ में टिड्डी के हमले की खबर नहीं है, लेकिन टिड्डी के प्रकोप से बचाव के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया। सीमावर्ती जिले के कृषि अधिकारियों, कर्मचारियों और किसानों को सचेत रहने के निर्देश दिए गए। किसानों को कीटनाशकों के छिड़काव का भी सुझाव यहां दिया गया है। कीटनाशकों का छिड़काव करें। और हालांकि छत्तीसगढ़ में टिड्डियों का दल शायद प्रवेश ना करे, लेकिन उसके बावजूद जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहां पर इसका असर हो सकता है। ऐसे में इसे देखते हुए बाकायदा सतर्क कर दिया गया, अलर्ट जारी कर दिया गया है, सुझाव दिए गए हैं कि कैसे इनसे निपटना है। कीटनाशकों का छिड़काव करने के सुझाव भी दिए गए हैं। कृषि अधिकारियों को, कर्मचारियों को अलर्ट कर दिया गया है। किसानों तक ये बात पहुंचा दी गई है कि कीटनाशकों का आप छिड़काव कीजिए तो आप अपनी फसलों को बचा सकते हैं। और ये एहतियात के तौर पर ये जानकारी और कदम ये उठाया गया है। कीटनाशकों का छिड़काव करने का सुझाव दिया गया है। तो टिड्डी का अटैक और टिड्डी का टेंशन बना हुआ है, खास तौर पर किसानों में ये टेंशन है और इस टेंशन को दूर करने के लिए किसान जो हैं कहीं थाली बजा रहे हैं, कहीं ड्रम बजा रहे हैं, कहीं आवाज कर रहे हैं और इसी से इनको भगाने की कोशिश की जा रही है।
और हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं मध्य प्रदेश के बैतूल से हमारे सहयोगी ऋषु जुड़े हुए हैं और साथ ही में युगल हमारे सहयोगी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से जुड़े हुए हैं। दोनों से जानते हैं कि क्या हालात हैं। सबसे पहले बैतूल चलते हैं। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में टिड्डियों का यह दल ऋषु पहुंच चुका है और हम देख रहे हैं तस्वीरों में कि काफी नुकसान हो रहा है। प्रशासन सतना से खबर आई कि वहां तो प्रशासन ने केवल एक ही बार छिड़काव कर दिया और उसके बाद सुध लेने को तैयार नहीं। किसान परेशान हो रहा है, खुद अपने स्तर पर इनको भगाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, बैतूल में इस समय जो है तीसरी फसल यानी कि मूंग की फसल बोई गई है। किसानों द्वारा बड़े स्तर पर इसकी बोवनी की गई है मूंग की फसल की। इसके अलावा जो है सब्जियों की काफी सारी फसलें लगी हुई है और इस हालात में जो है ऑलरेडी लॉकडाउन में काफी नुकसान झेल चुके हैं किसान। और अब जो टिड्डियों का आतंक फैला हुआ है, खासतौर पे भीमपुर और भैंसदेही ब्लॉक जो है बैतूल के, यहाँ पे काफी दिनों से टिड्डियों का आतंक जारी है। काफी बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचा रही हैं टिड्डियां। लेकिन सबसे खास बात ये है कि कृषि विभाग ने अब तक कहीं पर भी जो है कीटनाशकों का छिड़काव नहीं किया है। केवल किसानों को ये हिदायतें दी जा रही है कि वो ढोल बजाएं, बर्तन बजाएं और टिड्डियों को भगाने की कोशिश करें। जहां पर डीजे जैसे साउंड सिस्टम बजा सकते हैं वो भी करें। लेकिन ये काफी अस्थायी हल नजर आता है, क्योंकि जिस संख्या में टिड्डियां खेतों और फील्ड पर आक्रमण कर रही हैं, उससे लगता नहीं कि केवल ये उपाय काफी होंगे। कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं उन्होंने अब तक किसी भी जगह पर कीटनाशक का छिड़काव नहीं किया था। लेकिन कल शाम जब भैंसदेही ब्लॉक के गोरे गांव में टिड्डियों ने भारी संख्या में जो है हमला किया और काफी बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाना शुरू किया, तो आज सुबह बैतूल और भैंसदेही से कृषि विभाग का दल गोरे गांव पहुंचा है और वहां पर कीटनाशकों के छिड़काव की बात की जा रही है। लेकिन इस पूरी टिड्डियों का जो आतंक है, इसमें कोई ठोस स्ट्रैटेजी की जरूरत है, कीटनाशकों के छिड़काव की जरूरत है, वरना काफी भारी नुकसान किसानों को उठाना पड़ सकता है। आखिर इतनी सक्रियता जितनी दिखानी चाहिए, कहां कमी रह जा रही है? क्या प्रशासनिक अधिकारी लचर रवैया अपनाए हुए हैं? क्योंकि शासन स्तर पर तो कह दिया गया था, पहले से अलर्ट जारी कर दिया गया था और तमाम तरीके की बातें कही गई थी। जी हाँ, देखिए, शासन स्तर से काफी दिनों पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया था। सरकार ने सभी जिले के कृषि अधिकारियों को ये सूचित किया था कि वो किसानों तक ये बात कन्वे करें, पहुंचाएं कि किस तरह से वो टिड्डियों से बचाव कर सकते हैं। और अगर कहीं पर भी टिड्डियों के ज्यादा आतंक की सूचना उन्हें मिलती है तो तत्काल कृषि विभाग के अधिकारी वहां पहुंचे और राहत पहुंचाने की कोशिश करें, टिड्डियों को भगाने की कोशिश करें। लेकिन जो है कृषि विभाग के अधिकारी सिर्फ दफ्तरों में बैठकर आदेश पर आदेश जारी किए जा रहे हैं और फील्ड पर जाता कोई भी कृषि अधिकारी नहीं दिख रहा है। कल जब हमने बताया कि गोरे गांव जो है भैंसदेही ब्लॉक का, वहां बहुत ज्यादा आतंक हुआ, तब जाकर एक कृषि विभाग का दल आज वहां पर पहुंचा है और वहां पर कीटनाशकों के छिड़काव की बात की जा रही है। तो इस तरह अगर कृषि विभाग के अधिकारी दफ्तर में बैठकर के टिड्डियों के आतंक से निजात पाना चाहेंगे तो बहुत मुश्किल लगता है कि इस मुसीबत से उन्हें निजात मिल पाएगी और किसानों को किसी तरह की राहत मिल पाएगी। ठीक है, युगल के पास चलते हैं। छत्तीसगढ़ में हालांकि टिड्डी दल पहुंचेगा नहीं, लेकिन फिर भी सीमावर्ती इलाके को अलर्ट कर दिया गया है। युगल, और क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? क्योंकि देखिए, ये बैतूल से जो जानकारी ऋषु दे रहे हैं, बता रहे हैं कि अधिकारी को अलर्ट तो मिल गया था, लेकिन अधिकारी खुद अलर्ट नहीं हुए। कृषि विभाग के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको मुस्तैद रहने की जरूरत है। वहां पर भी अलर्ट भेजा गया, क्या मुस्तैदी देखने को मिल रही है? सहायक निदेशक ने पूरे इसको लेकर के टिड्डी के हमले और उनके दल को लेकर के अलर्ट जारी किया है। उसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने अलर्ट जारी करते हुए किसानों को सचेत किया है। साथ ही साथ जो कृषि विस्तारक अधिकारी है, तमाम जो अधिकारी विभाग के, उन्हें भी अलर्ट जारी कर दिया है और उसके जो दवा है उसके भंडारण के निर्देश दिए हैं। और अभी सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये टिड्डी का दल किसी जो खेतों पर हमला करता है तो उसकी जो स्पीड है प्रतिदिन 80 से 150 किलोमीटर की होती है। और सबसे बड़ी बात यही है कि ये जो टिड्डी का जो दल होता है वो फल फूल पत्तियों के साथ साथ जो पौधे हैं उसके छाल को भी चट कर जाते हैं और अपने ये वजन के बराबर का जो भोजन है वो करते हैं। तो और ये भी कहा जाता है, जब हमने कीट वैज्ञानिकों से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि जो टिड्डी का जो दल होता है, अगर वो पूरे दल में हो तो लगभग 2500 से 3000 के जो आदमियों का भोजन है वो एक दिन का वो पूरा टिड्डी दल है वो चट
चट कर जाता है। हालांकि छत्तीसगढ़ में अभी भी टिड्डी दल का जो है आक्रमण देखने को नहीं मिला है, लेकिन जो है जिला प्रशासन के साथ साथ राज्य सरकार ने इसे लेकर के पूरी तरह से अलर्ट जारी कर दिया गया है और किस तरह की दवा छिड़काव करना है बाकायदा राज्य सरकार ने उन दवाओं के नाम को भी सार्वजनिक कर दिया है, और ताकि किसान जैसे टिड्डी के हमले होते हैं खेतों पर तो उसकी सूचना देंगे और उसके बाद दवा का जो है वो छिड़काव करेंगे। जब टिड्डी दल आक्रमण की स्थिति में होती है तो ये जो है सबसे बड़ी बात यही है कि ये जो टिड्डी का जो दल है वो लगभग शाम 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक हमला करता है, इसलिए पता भी नहीं चल पाता है और खेत की जो फसलें होती हैं वो रातों रात चट कर दी जाती है। जी पुनीत, बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में अलर्ट जारी कर दिया गया है और सीमावर्ती इलाकों में अधिकारियों को भी मुस्तैद रहने के लिए कह दिया गया है। जबलपुर चलते हैं, प्रतीक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहां जानते हैं कि वहां क्या व्यवस्थाएं की गई हैं और क्या जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो पर्याप्त साबित हो रही हैं। प्रतीक, देखिए पुनीत, आज दरअसल जबलपुर जिले में दस्तक की कहीं ना कहीं अंदेशा है, प्रशासन को अलर्ट में था और पूरी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। जबलपुर के पाटन विधानसभा में टिड्डी दल आ सकता है, दमोह में मूवमेंट था, उसके बाद जबलपुर का अंदेशा था, तो मझौली या पाटन के इलाके में जैसे कि कलेक्टर महोदय ने बताया था कि आज टिड्डी दल दस्तक दे सकता है, इस लिहाज से पूरे महकमे को वहां पे अलर्ट मोड पे तैनात कर दिया गया है। डीजे साउंड के जो यंत्र हैं वो लगाए गए हैं, फायर ब्रिगेड का अमला वहां पे केमिकल भरे वाहन से वहां मौजूद है, तो जैसे ही टिड्डी दल दस्तक देगा तत्काल रूप से वहां पे जो है कहीं ना कहीं एक्शन लिया जाएगा। तो बेशक आज कहीं ना कहीं एक रेड अलर्ट है जबलपुर जिले में अगर टिड्डी दल के हिसाब से बात करें, क्योंकि दमोह में लगातार मूवमेंट था और उसके बाद यही रास्ता है टिड्डी दल का जो वो अख्तियार कर सकता है। इस लिहाज से जबलपुर के मझौली और पाटन 2 हिस्सों को आइडेंटिफाई किया गया है जहां से टिड्डी दल प्रवेश कर सकता है जिले में। तो वहां पे पूरा अमला, स्वास्थ्य विभाग का अमला, राजस्व का अमला, फायर ब्रिगेड का अमला, पूरी टीम वहां पर तैनात है। करीब 4 टीमें गठित कर दी गई हैं और तमाम लोगों के पास वो डीजे साउंड के यंत्र हैं, इसके साथ फायर एक्सटिंग्विशर गाड़ियां भी वहां 4 पहुंचाई गई हैं ताकि जैसे ही दस्तक या अंदेशा देखे या फिर नजारा देखे तत्काल एक्शन वहां पर लिया जा सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस जानकारी के लिए। तो कहीं पर व्यवस्थाएं कर दी गई हैं, कहीं पर व्यवस्थाओं के बीच जो माकूल इंतजाम होने चाहिए वो नजर नहीं आ रहे और इस बीच टिड्डी दल की तरफ से जो कोहराम है, जो टेंशन है वो लगातार बना हुआ है। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे, बने रहिए। और तपती धरती, कोरोना काल के कोहराम के बीच सूरज के तीखे तेवर ने लोगों को बेहाल कर रखा है। आसमान से मानो आग बरस रही है। पहले लॉकडाउन और अब गर्म हवाओं के थपेड़े सड़कों को सूना कर चुके हैं। जैसे जैसे दिन चढ़ता जाता है लोगों का घरों से निकलना भी मुश्किल हो जाता है। सूरज अभी रहम नहीं दिखाने वाला, बल्कि उसके तेवर और तीखे होने वाले हैं। पारा और परवान चढ़ेगा, लू के थपेड़े और सताएंगे। ये समझ लीजिए कि मई अभी बुरी तरह से झुलसा रही है तो जून भी जलाने के लिए तैयार बैठा है। गर्मी के तीखे तेवर जारी हैं और शाजापुर की बात कर लेते हैं। यहां पर झुलसाने वाली गर्मी से लोग हलाकान हैं। नौतपा के दौरान यहां पर तापमान 45 डिग्री को भी पार कर चुका है। दिन के साथ रातें भी गर्म होती जा रही हैं। बीती रात का तापमान ही अगर देख लिया जाए तो 30.7 डिग्री दर्ज किया गया, जो इस सीजन में सबसे ज्यादा है। मौसम विभाग के मुताबिक लू के साथ ही अगले कुछ दिनों तक पारा 44 से 45 के बीच ही झूलता रहने वाला है। तो नौतपा तपा रहा है, लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है और तापमान में इजाफा होता ही चला जा रहा है। सड़क पर पसरा ये सन्नाटा लॉकडाउन की वजह से नहीं बल्कि गर्मी के भीषण प्रकोप की वजह से। ये जो सड़क है शाजापुर की मेन सड़क है जो कि हाईवे से शहर को जोड़ती है। इस सड़क पर यातायात का काफ़ी दबाव होता है और ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन में लोगों को घर से निकलने की छूट नहीं है। अभी प्रशासन ने बाकायदा सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक लोगों को घर से निकलने की अनुमति दे रखी है। उसके बावजूद भी इक्का दुक्का लोग ही इस सड़क पर आपको आते जाते दिखेंगे और उसकी बड़ी वजह यह है कि लगातार तापमान 44-45 डिग्री पर बना हुआ है, गर्म हवाएं चल रही है। इस वजह से इक्का दुक्का वाहन और जिन लोगों को बेहद जरूरी काम है वही घरों से निकल रहे हैं और जिन लोगों को काम नहीं वो अमूमन सुबह और शाम को घरों से निकल रहे हैं। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं लगातार तापमान
44-45 डिग्री पर बना हुआ है। तो ये गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। तो कोरोना के बाद एक बार फिर ये झुलसाती गर्मी लोगों को परेशान कर रही है और इससे राहत मिलने की उम्मीद अगले कुछ दिनों तक तो नहीं है। सुनील अंसुरिया, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, शाजापुर। तो राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते। प्रतीक हमारे साथ जबलपुर से जुड़े हैं, सुधीर रतलाम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और संजय तिवारी पन्ना से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले प्रतीक का ही रुख कर लेते हैं। जबलपुर में और महाकौशल में गर्मी का कितना प्रकोप देखने को मिल रहा है, क्या हालात हैं और कितना टेम्परेचर पहुंच गया? प्रतीक। देखिए पुनीत, लगातार पूरा महाकौशल और जो विंद है ये बहुत तेज तपिश को महसूस कर रहा है। आप देख सकते हैं 44-45 इसके आसपास पारा लगातार चल रहा है। मैं इस वक्त दरअसल कुमारों के बीच में आप देख सकते हैं ये जो देसी मटके होते हैं जो अमूमन गर्मियों में राहत पहुंचाते हैं और घर घर में, बड़े बड़े घरों में भी ये मटके जाते हैं, लेकिन कोरोना काल में एक रूप से देखा जाए तो इनको भी एक बड़ी मार यहाँ पर पड़ी है। तो बेशक सड़कों पर लॉकडाउन के बीच गर्मी से निपटने के लिए व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। भीषण गर्मी यहाँ पर जबलपुर में पड़ रही है, तो क्या लगता है कितना कारगर होगा? मटके कितना सुकून दे सकते हैं? बहुत दे सकते हैं सर। लोग भी आ रहे हैं, खरीदी कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। बहुत वजह है वही लॉकडाउन के चक्कर में। लॉकडाउन के चक्कर जी। व्यवस्था लेकिन आपने पर्याप्त करी, हजारों की संख्या में यहाँ खड़े हैं। हाँ, बहुत सारी व्यवस्था तो की है सर। तो कोरोना में परेशानी हो रही है? परेशानी बहुत ज्यादा, बिल्कुल व्यक्ति से बिल्कुल परेशान है। व्यवस्थाएं तो यहाँ पर माकूल है पुनीत। सड़कों में अमूमन शहर के अलग अलग हिस्सों में हम देख सकते हैं कि भीषण गर्मी से निपटने के लिए, जो कि 45 डिग्री के आसपास तापमान है, तमाम जो मिट्टी के विशेष रूप से हम घड़े होते हैं उसकी बात करें, मॉडर्न और डिजाइनेबल घड़े भी आए ताकि लोग आसानी से इसे घर में रख सकें। लेकिन लॉकडाउन के चलते व्यवस्थाएं जो है उतनी दुरुस्त नहीं हो पाई कि लोग ज्यादा खरीद सके। लेकिन फिर भी इक्का दुक्का कर्मचारी जो है या जो लोग हैं जो आसपास रहते हैं वो इन्हें खरीद रहे हैं। और भीषण गर्मी बहुत ज्यादा आप ठीक देख सकते हैं, तपिश इतनी तेज है कि पसीने से तरबतर आप हो जाएंगे। और लगातार जो लू का अंदेशा मौसम विभाग ने भी कहा है, अभी 5 दिन और बचे, लगातार लू की जो चपेट है वो रहेगी। उसके बाद ही कुछ राहत जो है आसमान से मिल सकती है, बारिश या बौछारें हो सकती हैं, ऐसा मौसम विभाग ने एक बात प्रतीक, चूंकि आप मौजूद हैं, कुम्हार जो कि इस सीजन का इंतजार करते हैं, और दूसरा होता है दीपावली का जब कुछ लोग दिए खरीदते हैं, इन लोगों की आजीविका इसी पर निर्भर होती है। अब ऐसे में कोरोना काल और उसके बाद तब तक गर्मी नहीं पड़ी थी, अब गर्मी पड़ी है तो लोग आ ही नहीं रहे हैं और इनकी खरीदी बिक्री कुछ नहीं हो रही है। ऐसे में इन लोगों के लिए कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से इनको कोई मदद मिल पाई है? क्योंकि ये गर्मी इनके लिए भी बहुत तपिश देने वाली है। बेशक हम इनसे ही समझते हैं, चूंकि कोरोना संकट काल चल रहा है, आप लोग हर बार ये आपका कहीं ना कहीं व्यवसाय का एक प्रमुख समय होता है, तो कितना नुकसान हुआ है? क्या व्यवस्था आपके लिए की गई? जो कि बिक्री तो आप लोग की शायद हो नहीं रही जैसा आप बता रहे हैं, कितना नुकसान है? कोई व्यवस्था की गई? कोई व्यवस्था नहीं की गई सर। कितना आपने माल बना के तैयार किया? कितनी लागत लग गई? 3 लाख रुपए का माल ला रहा है। कोई व्यवस्था नहीं की गई। चलिए ये पता चल गया, कोई व्यवस्था नहीं की गई। रतलाम चलते हैं और जानते हैं सुधीर से कि वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है। सुधीर, रतलाम में कितना टेम्परेचर पहुंचा हुआ है? वो 42 से 44 डिग्री के ऊपर यहाँ पर टिका हुआ है। बीते 4 दिनों से कुछ दिनों पारा 44 डिग्री था, लेकिन आज थोड़ी राहत मिली है। सुबह से ही जो है सर्द तो पारा आज थोड़ा लुढ़का है। लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल है इस पूरी गर्मी में उन गरीब मजदूरों के लिए है जो मनरेगा में काम कर रहे हैं, और उन किसानों के लिए है जो गेहूं उपार्जन के केंद्रों पर 2 से 3 दिनों तक के लाइनों में खड़े हुए हैं। तो ये दोनों वर्ग सबसे ज्यादा यहाँ पर रतलाम पूरे जिले में अभी प्रभावित। ठीक है, संजय के पास चलते हैं और संजय से जल्दी से जान लेते हैं। संजय, जो कोरोना काल में जो पुलिसकर्मी तैनात हैं उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं इस भीषण गर्मी से निपटने के लिए प्रशासन की तरफ से, क्योंकि वो लगातार सड़कों पर तैनात हैं, अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं? जी पुनीत, मैं आपको बता दूं कि ये बुंदेलखंड का इलाका कहलाता है। बुंदेलखंड में वैसे भी टेम्परेचर 2 डिग्री के ऊपर रहता है हमेशा, तो इस समय पे टेम्परेचर 45-46 पहुंच रहा है। खजुराहो बगल से लगा हुआ है जो कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा तपता है। ऐसी स्थिति में ना तो नगर पालिका के द्वारा यहाँ पर प्याऊ की व्यवस्था की गई है और ना ही नगर में कहीं पे भी कोई छायादार जो पहले शैडो बनाया करते थे लोगों को बैठने के लिए, कोई व्यवस्था नहीं की गई है। लॉकडाउन के चलते जहां लोगों को लॉकडाउन 4 में थोड़ी सी ढील दी गई थी तो लोग घरों से निकलना चाहते थे, लेकिन इस गर्मी ने बेहाल कर रखा है। अब गर्मी के कारण लोग नहीं निकल पा रहे हैं। रहा सवाल आपने पुलिस का पूछा, पुलिस
यहाँ पे जो लगी हुई है वो पेड़ों के नीचे सहारा लेती है। यहाँ पे पन्ना में जो कोविड-19 वार्ड बनाया गया है उस वार्ड के 3 गेटों में पुलिस तैनात रहती है ताकि जो वहाँ एडमिट मरीज है वो कहीं भाग न जाए या कहीं उससे कोई मिलने न पहुंच जाए। तो पुलिस, मैं हमेशा देख रहा हूँ कि पुलिस धूप में ही खड़ी रहती है पुनीत, और धूप में ही तपती रहती है। कोई यहाँ पे पुलिस के लिए भी खास इंतजाम नहीं किए गए। चलिए ठीक है, जितेंद्र का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, भोपाल में तो आज से बाजार भी खुल गए, लेकिन क्या उतनी रौनक या लोग बाहर निकलकर खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं? कुछ एक दुकानें खुली हैं, लेकिन क्या नजर आ रहा है इस भीषण गर्मी के बीच में? बिल्कुल, अगर बात करें पुनीत तो भोपाल का जो चौक बाजार है, हालांकि रौनक नहीं है यहाँ, मगर कुछ दुकानें, जो दुकानें हैं खुलना शुरू हो चुकी हैं। अगर मैं अपने कैमरा पर्सन सहयोगी से कहूंगा कि जो दुकानें हैं वो दुकानें कैसे खुली हैं वो दिखाने का यहाँ पर अपने कैमरा पर्सन से। ये देखिए, ये जो दुकानें हैं भोपाल की सराफा दुकान की, कपड़ों की दुकानें हैं, ये खुली हुई हैं। तो कह सकते हैं कि इन दुकानों पर अभी ग्राहक नहीं आए हैं और इसके चलते अभी फिलहाल दुकानदार जो है शटर के बाहर ही बैठे हुए हैं और तकरीबन इंतजार कर रहे हैं कि उनको ग्राहक आ जाए, क्योंकि काफी लंबे समय से ये दुकानें बंद थी। हालांकि धूप के चलते भी धूप इतनी तेज है कि अभी ग्राहकों का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन लोग जो हैं वो मौसम के चलते, पहले लॉकडाउन था और अब सूरज की तपिश जो है वो इस बात की इजाजत ही नहीं दे रही लोगों को कि वो घरों से बाहर निकलकर कोई खरीदारी करने के लिए निकल सके, या जरूरी काम से ही, बहुत ज्यादा जरूरी हो रहा है तो ही लोग निकल रहे हैं। वैसे भी ये कह दिया गया कि दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक आप घरों से बाहर ना निकलें, घरों में ही रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस तमाम जानकारी के लिए और ये तमाम अपडेट्स देने के लिए। तो हर तरफ मौसम की मार और पारा लगातार उछाल मारता हुआ नौतपा चल रहा है और अभी 6 दिन और बाकी हैं। ऐसे में अभी तपिश कम नहीं होने वाली, लोग उम्मीद जरूर कर रहे हैं, लेकिन यह भी कहा जाता है कि नौतपा में जितना धरती तपती है बारिश उतनी ही अच्छी होती है। बचाव कैसे करें, ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि भीषण गर्मी हो रही है, ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, दूषित भोजन ना करें, उल्टी दस्त अगर ये इस प्रकार की बीमारियां हैं तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, ग्लूकोज लेते रहें, दूषित भोजन करने से बचें, गरिष्ठ भोजन करने से बचें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।